हम लोग जानते हैं कि इंडिया में आज भी कंप्लीट मोबाइल फोन आप नहीं बना सकते, आप असेंबलिंग वगैरह कर सकते हो। और आज भी देखा जाए तो इंडिया में जो प्रोसेसर होता है वो भी नहीं बनता, यहां तक कि रैम स्टोरेज जो चीज होती है वो भी नहीं बनती। और एक फन फैक्ट की बात यह कि आज भी इंडिया में कोई अगर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना चाहते हो ना, 65% ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आप इंडिया में ले सकते हो, जो कि बहुत ही इजीली फाइंड होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। लेकिन जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज होते हैं जैसे आपका प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ऐसे 35% कंपोनेंट्स है जो आज भी इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। लेकिन ये कहानी है ना आने वाले समय में बदल सकती है। किस तरीके से कहानी क्या चल रही है आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और बात करते हैं मेड इन इंडिया प्रोसेसर के बारे में। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मेड इन इंडिया प्रोसेसर देखा जाए तो उससे पहले हम शक्ति प्रोसेसर को देख चुके हैं, जिसका जो कंसेप्ट था लेबोरेटरी फेज तक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक काफी अच्छे तरीके से देखने को मिला। लेकिन बात आती है क्या आपको इंडिया में कोई कंपनी अपना प्रोसेसर बना सकती है? जैसे इंटेल इंडिया में अपना फैब्रिकेशन कर रही है, AMD का प्रोसेसर इंडिया में बन रहा है, या फिर मोबाइल फोन में क्वालकॉम का जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन है वो आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है। फिलहाल के समय में ये चीज कुछ साल तक पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ये चीज लगता है अब पॉसिबल होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक नई स्कीम आई है जिसे $1 बिलियन का जो कैश इंसेंटिव होता है कंपनी को दिया जाएगा अगर कोई भी कंपनी इंडिया में अगर अपना फैब्रिकेशन प्लांट स्टैब्लिश करती है। लेकिन ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात यह कि $1 बिलियन की उसे हेल्प दी जाएगी, इसके साथ साथ उसे एडिशनल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, काफ़ी सारी सब्सिडीज वगैरह दी जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, टैक्स रिलीफ दिया जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर उसे स्टैब्लिश किया जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें की जाएंगी जिससे इंडिया में जो आईसी फैब्रिकेशन होता है वो स्टार्ट हो जाए। अब इसे देखने के दो तरीके, $1 बिलियन देखने में काफ़ी बड़ा अमाउंट है, लेकिन आईसी फैब्रिकेशन या फिर कहूँ अगर मोबाइल फोन की अगर प्रोसेसिंग करनी है, किसी को प्रोसेसर डेवलप करना है, उसके लिए अमाउंट थोड़ा सा छोटा है। अराउंड $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लगती है, और हाल ही में TSMC ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है 3 साल के लिए, जहां पे वो मल्टीपल फैब्रिकेशन प्लांट्स को डेवलप करेंगे और अलग अलग आईसी और प्रोसेसर्स को अपनी फैब्रिकेशन फैसिलिटी के अंदर बनाएंगे। ये एक सिंपल सी चीज होती है कि कहने का मतलब है कि $1 बिलियन इसके सामने बहुत ही ज्यादा छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन $1 बिलियन यहाँ पे सिर्फ कैश इंसेंटिव दिया जा रहा है। इसके साथ जो स्पेशल दूसरी चीजें दी जाएंगी, इसके तहत जो टोटल वैल्यू कंपनियों को मिलेगी ना वो $3 से $4 बिलियन होगी। लेकिन यार ये सारी बातें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इनमें से कहने का मतलब यह है कि एग्जैक्टली अभी ऐसा नहीं होने वाला कि इंडिया में आपको एकदम से प्रोसेसर बनता हुआ देखने को मिलेगा, नहीं, ये सब होने में समय लगेगा। इंडिया में अभी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, धीरे धीरे फैक्ट्रीज बनेंगी, फैब्रिकेशन प्लांट्स बनेंगे, धीरे धीरे इंडिया के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, नॉलेज आएगी, और उसके बाद धीरे धीरे जो आईसी फैब्रिकेशन होता है ना वो धीरे धीरे इंडिया में स्टार्ट होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सी कंपनी स्टार्ट करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली है कि यहाँ पे आपको डेडिकेटेडली जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना वो डेडिकेटेड मोबाइल फोन के लिए तो बनने को देखने नहीं मिलने वाला। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको IoT डिवाइसेस, ईयरफोन, आपका जो स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉचेस होती है, इनके लिए जो चिप्स होती है वो बनती हुई देखने को मिल सकती है, रैम स्टोरेज की जो चीज होती है वो ट्राई कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ऐसा है कि एकदम से बड़ी छलांग लेके हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर नहीं बना रहे जिसको और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेगी, छोटे छोटे लेवल में हम स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो मोबाइल फोन में जो कंपोनेंट्स अभी 65% इंडिया में सोर्स हो रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के 90-95% हो जाए, और 5% जो बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स है उन्हें इंपोर्ट करना पड़े। और मेरे को लगता है कि आने वाले 5 साल या 10 साल के बाद सारी की सारी चीज आपको शायद इंडिया में बनते हुए देखने को मिले, क्योंकि जैसा कि हमें पता है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है, और स्मार्टफोन असेंबलिंग के अंदर भी बात करें इंडिया का नाम सेकंड नंबर पे आता है। इवन इंडिया के अंदर काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। अगर हम ओप्पो की मेगा फैक्ट्री की बात करें मोबाइल फोन के अंदर, सैमसंग के पास दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया के अंदर जो मोबाइल फोन प्रोड्यूस करती है। मतलब फैक्ट्रीज इंडिया में असेंबलिंग हो रही है, बाहर की कंपनीज इंडिया में अपने फोन असेंबल करवा रही है। एप्पल की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक कि सैमसंग के काफी सारे ऐसे फोन है जो इंडिया में बनते बाहर बिकने के लिए जाते हैं, और आने वाले समय में आईफोन के साथ भी केस हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया में जब इस तरीके से राइज अप आ रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखने वाली बात होगी कंपनी से किस तरीके से अट्रैक्ट होती है, क्योंकि कंपनीज के लिए पहले भी मतलब एक इंडिया एक प्रायोरिटी था, वो इंडिया में अपने फैब्रिकेशन प्लांट स्टैब्लिश करना चाहती थी, लेकिन रूल्स ऐसे थे, रिस्ट्रिक्शंस ऐसी थी, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती थी उन्हें, इसलिए वो इंडिया को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब लग रहा है कि अगर स्पेशली जो यहाँ पे आपको $1 बिलियन का कैश देखने को मिल रहा है ना, इसके बाद लगता है कहानी पूरी तरीके से बदल सकती है, और इंडिया में आपको खुद के बनाए हुए प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको एकदम से हाई एंड चीजें देखने को मिल जाएंगी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ना काफी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। अभी देखते हैं इंडिया में कौन सी कंपनी इसको एस्टैब्लिश करती है।
TSMC की बातें चल रही है। सोचने वाली बात होगी आखिर कौन सी कंपनी लेके आती है, इसका फायदा कौन उठाता है और कौन से प्रोसेसर आपको इंडिया में बनते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात यह है कि इंडिया में एकदम से चीज़ स्टार्ट नहीं होने वाली, अभी इसकी शुरुआत हुई है। आने वाले कम से कम 4-5 साल या 6 साल बाद इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मतलब आप ऐसा नहीं समझ सकते कि अपकमिंग जो आईफोन या अगले साल अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदो उसके अंदर रैम, प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें मेड इन इंडिया हो, इतनी जल्दी नहीं होने वाला। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज से तकरीबन 5-6 साल पहले आपको मेक इन इंडिया प्रोग्राम देखने को मिला था। और उसके अंदर भी बात ये थी कि इंडिया में पहले जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाए जाते, चार्जर हो गया, केबल हो गया, ईयरफोन्स हो गया, एक्सेसरीज की जो असेंबलिंग होती है वो की जाए इंडिया के अंदर। तो उस हिसाब से धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़े और आज के समय में इंडिया में मोबाइल फ़ोन आसानी से असेंबल हो जाता है। अब उसी को एक नेक्स्ट लेवल ले जाके ये करना है कि मोबाइल फ़ोन और जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर वाले पार्ट्स होते हैं ना, वो कंप्लीटली इंडिया के अंदर बनने लगे। सबसे बड़ी चीज़ ये, इवन अभी तो बात ये भी चल रही है कि इंडिया में अभी तक आपको असेंबलिंग भी लैपटॉप्स की देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में जो असेंबलिंग होती है लैपटॉप्स की वो देखने को मिलने लगे। इवन अगर आप कोई स्मार्ट टीवी यूज़ करते हो ना, तो काफ़ी सारे जो स्मार्ट टीवीज वो आज इंडिया के अंदर ही असेंबल हो रहे हैं। इवन सैमसंग जैसी बड़ी कंपनीज के भी, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हो जाता है यहाँ पे। तो देखते हैं आने वाले समय कहाँ रहता है जो मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया की हम बातें कर रहे थे, क्या पूरी तरीके से मेड इन इंडिया बन पाता है और हमें मेड इन इंडिया फोन देखने को मिलता है। क्योंकि आईसी फैब्रिकेशन एक आखिरी ऐसी चीज थी जो हमें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन अब एक ऐसी रोशनी देखने को मिली है जिससे देख के लगता है कि कहानी पूरी तरीके से बदल सकती है। मतलब $1 बिलियन का कैश इंसेंटिव तो है, इसके साथ जो दूसरा सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे ना, तो हो सकता है $1 बिलियन की जगह ने $3-4 बिलियन का टोटल बेनिफिट हो जाए। तो ये चीज लग रहा है कि दुनिया में काफी सारी कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकती है और इससे एट द एंड ऑफ द डे बताऊं, इंडिया का काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ये यहाँ पे कहानी होती है इंडिया की। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा सबसे पहला ऐसा प्रोसेसर होता है जो मेड इन इंडिया होता है। वैसे इस बारे में आप लोग की ओपिनियन बात नीचे कमेंट करना ना भूलो। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता नेक्स्ट वन में। गुड बाय।